अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला। शेख का दिल भारी हो गया है, बगदाद वाले पीर का दिल भारी हो गया है। कहने लगे अम्मा रोने की वजह क्या है? कहने लगी क्यों बताऊं तुम्हें, पहले बहुत लोग आए, उनको मैंने बहुत अपना दर्द बताया, बहुत अपना गम सुनाया, मगर कोई कुछ नहीं कर पाया। कहने लगी आज से नहीं, पूरे रोते रोते मुझे 12 साल हो गए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 12 साल। कहती है 12 साल से रो रही हूँ, असीरों के मुश्किल कुशागों से आजम, फकीरों के हाजत रवागों से आजम। सुभान सा अल्लाह। है मुसीबत में बंदा तुम्हारा। बंदा एक माना बंदे का ये बंदगी करने वाला, वो अल्लाह की तरफ निस्बत है, इबादत करने वाला, बंदगी करने। एक बंदे का माना गुलाम है। और ये जो मैं शेर पढ़ रहा हूँ इसमें जो ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है हुजूर गौसे आजम की तरफ मंसूब है, गुलामी के तो लिहाज से। फंसा है मुसीबत में बंदा तुम्हारा, फंसा है मुसीबत में बंदा तुम्हारा, मदद के लिए आओ या गौसे आज़म। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आओ या गौसे आज़म, फकीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म। वो गौसे आज़म। मुरीद कहने लगा, खादिम कहने लगा अम्मा तूने जिसे बताया बताया, 12 साल से भले ही रो रही है, तेरे रोने को देखकर भले ही तेरा कोई काम न कर पाया, तेरे इस दर्द को कोई दूर न कर पाया। कहने लगा मगर सुन ले अम्मा, मैं जिस बारगाह से आया हूँ, मैं जिस दर का गुलाम हूँ, वो दर इतना आला है, वो जात इतनी आला है अम्मा, वो इतनी बाबरकत जात, वो इतनी आला जात। कहने लगा खादिम, खादिम कहने लगा, बैठ जाओ आराम से। खादिम कहने लगा अम्मा तू अब तक जितना रोई रोई, जिसको तूने अपना दर्द सुनाया, मगर सुन ले आज तू अपना दर्द मुझे बता, मुझे भी नहीं तो मेरे पीर को बता, मेरे पीर को, वो पीर जो पीरों का पीर है। बेशक सुभान अल्लाह। वो जो पीराने पीर है, का जाके उनको अपना दर्द बता दे। खादिम ने कहा आज तक तेरे दर्द का मदावा नहीं हुआ है, मगर सुन ले आज तू उस बारगाह में अपना दर्द बता दे कि उस बारगाह में जो भी आया खाली दामन लेके आया, लेकिन गया तो दामन मुरादों से पुर हो गया। बेशक सुभान अल्लाह। आने वाला आया तो दामन खाली है, मगर जब लौटा है तो दामन भरा हुआ है। बेशक। अल्लाहु अकबर कबीरा। गौर करो अजीजों, ये औरत आंखें भीगी हुई हैं, खादिम के साथ चल पड़ी। का फिर बात ऐसी है तो तुझे नहीं बताऊंगी, तेरे पीर को बताऊंगी, तेरे शेख को बताऊंगी। पीछे पीछे खादिम के वो खातून चली, हुजूर गौसे आजम की बारगाह में आ गई। सरकार गौसे आजम की बारगाह में आई, हुजूर गौसे आजम ने फरमाया अम्मा क्या बात है, रोने की वजह बता, रोने का सबब बता, क्यों रो रही है। वो कहने लगी गौसे आजम क्या बताऊं, आज से नहीं 12 साल से रो रही हूं। कब वजह क्या है? कब वजह ये है, ये जो दरिया है, इस दरिया में मेरे बेटे की बारात की कश्ती पूरी की पूरी डूब गई, गर्क हो गई। अल्लाह। कहती है बड़ी तमन्नाएं थी, अल्लाह ने एक बेटा दिया था, उसको मैंने दूल्हा बनाया था, उसके सर पे सेहरा सजाया था, उसको रवाना किया था मैंने दूल्हा बनाकर। हजारों आरजुएं दिल में थी, दुल्हन आएगी,
चांद सा चेहरा मेरे बेटे की दुल्हन का होगा, घर में आएगी, घर में उजाला होगा। कहती है मगर बारात तो चली गई। जब बारात वापस आ रही थी तो मेरा बेटा भी, मेरे बेटे की बीवी दुल्हन भी, दूल्हा दुल्हन तमाम के तमाम बाराती सब के सब दरिया में गर्क हो गए, पूरी कश्ती गर्क हो गई। इतना सुना तो सरकार गौसे आजम ने फरमाया अम्मा गम न कर, चल जरा मेरे साथ चल। उठे, दरिया के किनारे पे आए, फरमाने लगे अम्मा बता, इशारा करके बता कौन सी जगह थी जहां तेरे बेटे की कश्ती डूबी, जहां वो बारात की कश्ती डूबी। उस औरत ने इशारा किया कि मैं यहां से मुंतजिर थी, सामने वो कश्ती नजर आ रही थी, वो जगह है, उस जगह पे कश्ती गर्क हुई। इसने इशारा करके बताया। ताजदारे बगदाद सरकार गौसे आजम ने आवाज लगाई, ए 12 साल की डूबी हुई कश्ती बाहर निकल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। लगाई, कश्ती बाहर नहीं आई। दूसरी मर्तबा फिर आपने आवाज लगाई, ए 12 साल की डूबी हुई कश्ती, सारी बारात दूल्हा दुल्हन के साथ वापस बाहर निकल। दूसरी आवाज पर भी कश्ती बाहर नहीं आई। तीसरी मर्तबा सरकार गौसे आजम ने फिर आवाज लगाई, ए 12 साल की डूबी हुई कश्ती बाहर निकल। तीसरी मर्तबा जैसे ही पुकारा, खुदा की कसम तारीख गवाह है, वो 12 साल की डूबी हुई कश्ती सारी बारात के साथ दूल्हा और दुल्हन के साथ बाहर निकल आई। सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। खतीबुल हिंद मुफ्ती इम्तियाज बरकाती साहब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम, जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अब अल्लाह। देखिए कश्ती बाहर आई, औरत भी मुस्कुराई। कश्ती बाहर आई, औरत भी मुस्कुराई। कश्ती किनारे पे आई, बाराती अपने अपने घर निकले। औरत ने बेटे को सीने से लगाया, दुल्हन को करीब किया, पेशानी को चूमा। दूल्हा दुल्हन को, अपने बेटे को, अपनी बहू को लेके घर चली गई। बाराती अपने अपने घर चले गए, मगर गौसे आजम सरकार दरिया के किनारे पे खड़े हैं। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे हाथों को उठाकर, मौला ऐ मेरे परवरदिगार, अब्दुल कादिर एक मर्तबा कहता था तेरा करम हो जाता था। ऐ मौला एक मर्तबा मैं कहता था तेरा करम हो जाता था। या अल्लाह एक मर्तबा मैं कहता था काम हो जाता था, लेकिन मौला आज एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा पुकारना पड़ा। 3 मर्तबा पुकारा तब काम हुआ। अब आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर जानते हो 12 साल पहले दरिया में कश्ती डूबी थी। जितने बाराती थे इनके जिस्म गोश्त सारा गल सड़ गया था, मछलियों ने इनके जिस्म के गोश्त को खा लिया था। अल्लाह। आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर जब तुमने पहली मर्तबा पुकारा तब हमने दरिया की मछलियों को हुक्म दे दिया जो गोश्त तुमने खाया है और उस गोश्त को खाने के बाद जो तुम्हारे अंदर खून और गोश्त बना है बाहर निकाल दो। आवाज आई, हमने हड्डियों को मिलाया, उस गोश्त को जमा किया। ऐ अब्दुल कादिर जब तुमने दूसरी मर्तबा आवाज लगाई हमने वो मुजस्समे वो वजूद सबके तैयार कर दिए। ऐ अब्दुल कादिर जब तुमने तीसरी मर्तबा आवाज लगाई तो हमने उन सारे मुर्दों के जो वजूद थे उनमें जान डाल दी और उनमें जान डाल
के कश्ती को बाहर निकाल दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए अब्दुल कादिर, इसलिए तुमने 3 मर्तबा आवाज लगाई, तीसरी आवाज पर निकाल दी गई कश्ती। ये करम रब का है, ये करम परवरदिगार का है। मगर सुनो अजीजो, ये परवरदिगार का करम है, मगर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो के सदक़े में है। ये शान अल्लाह ने अता की है, ये वलियों की शान है, ये गौसे आजम का मकाम है। इसीलिए तो हम कहते हैं अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। बेशक अल्लाह को पाना है ना, तो फकत इतनी ही नहीं कि लोग जो आजकल वो तस्बीह पीछे को टांग के एक चलन चला ना, पीछे तस्बीह हाथ में अल्लाह 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 अल्लाह, कभी इस दरवाजे कभी उस दरवाजे आके कहने लगे भाईजान अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। भाईजान हम आपकी मस्जिद में आए हुए हैं, मगरिब के बाद आइए कुछ अल्लाह रसूल की बातें करेंगे। दर दर जाके लोगों को दीन की दावत देने वाला, मगर इतना नहीं समझ सका कि जब तक अकीदा दुरुस्त नहीं है तब तक अमल किस काम का। बेशक अमल उस वक्त कामयाब है जबकि अकीदा दुरुस्त हो। पहले अमल बेहतर करो, अमल अच्छा हो जाएगा, और अकीदा बेहतर करो, अकीदा अच्छा हो जाएगा, तो अमल भी अल्लाह ताला खुद ब खुद परवरदिगार करम फरमाएगा, अमल भी कबूल करेगा, अमल में अल्लाह खुलूस भी पैदा फरमा देगा। बेशक सुभान अल्लाह। अकीदे भी दुरुस्त करो। और औलिया इकराम के ताल्लुक से ये उर्से हकीमी हलीमी आपने सजाया है, ये वलियों की याद में मंसूब है, तो वलियों से मोहब्बत करते रहें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारा खात्मा इसी अकीदे पे फरमाए। यही अकीदा है वाहिद सच्चा अकीदा कि अल्लाह ताला ने, हम वो सुन्नी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम अंबिया को भी मानते हैं, औलिया को भी मानते हैं, सहाबा को भी मानते हैं, हम हर उसको मानते हैं जिसे मुस्तफ़ा की बारगाह से इज्जत मिल गई है, जिसे मुस्तफ़ा की बारगाह की निस्बत ने चमका दिया है। और मुत्तकी कौन होता है अगर इसको समझना है तो फिर कुरान से समझिए। मुत्तकी किसको कहा जाता है, मुत्तकी का मकाम क्या होता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन। अगले मकाम पे अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया मुत्तकी वो जिसके साथ अल्लाह है, मुत्तकी वो जिससे परवरदिगार प्यार फरमाता है, जिससे अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, मुत्तकी का मकाम भी कुरान बयान करता है और कुरान ने ये भी बता दिया कि अल्लाह ताला ने मुत्तकी परहेजगार लोगों को जन्नत का वारिस बना दिया। और जन्नत भी वो जिसे जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है। अजीजो जन्नतुल फिरदौस क्या है, जन्नतुल फिरदौस किसे कहा जाता है। ताजदारे मदीना वालिये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत आपके मेरे आका, तुम्हारे मेरे आका ने मदीने में ऐलान फरमा दिया, मुस्तफ़ा करीम ने ऐलान किया, आका ने फरमाया ऐ मेरे गुलामों जब भी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ मांगा करो। ऐ मेरे गुलामों जब भी परवरदिगार की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ मांगा करो। आका ने फरमाया अल्लाह ताला से जन्नत मांगा करो। हुजूर फरमाते हैं जन्नत भी जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। बेशक सुभान अल्लाह। जन्नतुल फिरदौस क्या है, ये उलमा मौजूद हैं, तायीद करेंगे। जी अता हो। फरमाया मेरे आका ने जन्नतुल फिरदौस वो जिसके ऊपर रहमान का अर्श है। सुभान अल्लाह। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस वो जहां से जन्नत की नहरें बहती हैं।
दर्जे जन्नत के कई हैं, जन्नतुल नईम भी है, जन्नतुल मावा भी है, मगर ये जन्नतुल फिरदौस जन्नत का आला 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 तरीन मकाम, जन्नतुल फिरदौस जन्नत का आला दर्जा। हुजूर ने फरमाया जब भी अल्लाह से जन्नत मांगा करो, जन्नतुल फिरदौस मांगा करो, अल्लाह से दुआ किया करो, जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। वो आला तरीन जन्नत का दर्जा, उसका वारिस अल्लाह ने किसको बनाया? उनको जो मुत्तकी। अब मुत्तकी कौन है? मुत्तकियों का मकाम भी समझ लिया, मगर कौन होते हैं मुत्तकी? मुत्तकी किसको कहा जाता है? ऐ लोगों, मुत्तकी वही होता है जब सारी दुनिया सोती है, सारी दुनिया अपने बिस्तर पे होती है, मगर एक मुत्तकी की शान ये, वो अल्लाह ताला की बारगाह में सजदे में सर झुकाता है, अपने रब की पाकी बयान करता है, अपने रब की बारगाह में कभी क़याम में है, कभी हालत रुकू में होता है, कभी सजदे के आलम में होता है। सारी सारी रात जाग कर एक मुत्तकी अपने परवरदिगार को मनाता है, अपने मौला को राजी करता है। पता लग गया जो अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर ले, जो परवरदिगार का खौफ भी दिल में रखे और अल्लाह का कुर्ब भी हासिल कर ले, वही मुत्तकी होता है। और उसी जमात को औलिया की जमात कहा जाता है। सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, उर्स हकीमी व हलीमी, जिंदाबाद, सरजमीन जमाल दिगत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हो सके तो कर दे। सुभान अल्लाह। वो मुत्तकी जो रातों को अपने रब को याद करते हैं, बेशक, सुभान अल्लाह। उनका मकाम वो औलिया। अच्छा, औलिया में भी एक बात सुनो, औलिया तो सारे के सारे सबको अल्लाह ने शाने अता फरमाई, मगर सारे औलिया में मर्तबा बारगाह मुस्तफ़ा से सरकारे गौसे आजम को जो मर्तबा मिला वो किसी और को नहीं मिला। बेशक बेशक बेशक। पीराने पीर रोशन ज़मीर दस्तगीर सरकार गौसे आजम, वो जिनका कदम सारे औलिया की गर्दनों पर है। बेशक, सुभान वो अल्लाह। गौसे आजम जिन्होंने फरमाया मैं सारी दुनिया को इस तरह से देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं गौसे आजम सरकार, मुझे जो भी पुकारे, जहां से पुकारे, फरमाते गुलाम जहां से भी पुकारे, मैं उसकी फरियाद भी सुनता हूँ, उसकी मदद को भी पहुंच जाता हूँ। ऐ लोगों, पता लग गया अल्लाह ताला ने औलिया को जन्नत का वारिस बनाया है, तो फिर जो वारिस होता है वो मालिक होता है। बेशक, वो बेशक। चाहे तो अपनी विरासत को अपने पास रखे, या चाहे तो किसी को यूं ही दे दे, या चाहे तो किसी को बेच दे। तो तारीख ने बताया औलिया की जमात में ऐसे भी मिले जिन्होंने जन्नत को बेचा भी है, जन्नत का सौदा भी किया है। बेशक, दजला बेशक। के किनारे पे बैठकर एक दीवाना, एक मुस्तफा का गुलाम, एक अल्लाह वाला है, एक मजसूब है जिसने वक्त के खलीफा की बीवी को जन्नत का महल बेच दिया। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक वो मजसूब है जिसने जन्नत का सौदा कर दिया, क्योंकि वारिस है ना जन्नत का। बेशक, और वो भी हैं जिन्होंने मुफ्त में जन्नत दे दी। आहा, बेशक, क्या बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान वो भी अल्लाह, हैं सुभान जिन्होंने अल्लाह, मुफ्त में। सुभान अल्लाह। आए तो गुनाहगार, आए तो चोर, बदमाश, डाकू, मगर एक नजर पड़ी गौसे आजम की तो उन्होंने वली बना दिया, कुतुब बना दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक निगाह ने मर्तबे विलायत पे पहुंचा दिया। बेशक, बेशक, वो बेशक, गौसे सुभान आजम सरकार अल्लाह। हैं। हम इसीलिए तो कहते हैं आप निराले, वाह वाह, सुभान अल्लाह। शान निराली।
सुभान अल्लाह सुभान आप अल्लाह निराले शान निराली गौसे आजम जीलानी। सुभान अल्लाह बोल दीजिए ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप निराले शान निराली गौसे आजम जीलानी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप निराले सुभान अल्लाह शान निराली गौसे आजम जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, भर दो मेरा दामन खाली गौसे आजम जीलानी। वाह वाह सुभान अल्लाह। तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भर दो मेरा दामन खाली गौसे आजम जीलानी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हुजूर गौसे आजम पैदा हुए ना, दुनिया में तशरीफ लाए, माँ के शिकम में ही 14 पारों के कुरान के हाफिज बन गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हमारे यहाँ बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, जी 2 साल 3 साल 4 साल में हिफ्ज मुकम्मल होता है, मगर वाह गौसे आजम तेरी शान। निराली है। हाँ 14 पारों के हाफिज कुरान पैदा हुए, वजह क्या? वजह यह है कि माँ जब आप शिकम में थे ना माँ के, तो हर लम्हा आपकी वालिदा कुरान की तिलावत किया करती थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भर दो मेरा दामन खाली गौसे आजम जीलानी। आपकी माँ ने सुभान अल्लाह। अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। आपकी माँ भी अल्लाह वाली, आपकी माँ भी अल्लाह वाली गौसे आज़म जीलानी। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। नाराए सालत, या रसूलल्लाह गौस का दामन, नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन, नहीं छोड़ेंगे, हुजूर हलीमुद्दीन शाह का दामन। नहीं छोड़ेंगे। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। नाराए सालत। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। सुभान वो अल्लाह। सरकार गौसे आजम औलिया के सरदार हैं, बेशक सुल्तानुल औलिया, बेशक। सुल्तानुल मशाइख। बेशक। और एक बात सुनो अजीजो, गौसे आजम की तो बड़ी शान, उनका कदम तो तमाम औलिया की गर्दनों पर है। खुदा की कसम गौसे आजम ने जिसको प्यार किया है उसको भी अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल हो गया है। बेशक सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे आशिकों, जहन करीब करो। ताजदारे बगदाद की 11वीं तो किया करते हो, मगर उनकी शान भी मुलायजा कर लो। शान क्या है, मकाम क्या है सरकार गौसे आजम का?
11वीं हर साल भी मनाते हो, हर महीने भी मनाते हो, मगर गौसे आजम की शान ये अल्लाह अल्लाह। सरकार गौसे आजम मस्जिद के अंदर है, खुतबा दे रहे हैं जुमे का। आपके सामने आपके मुरीद खास बैठे हैं, आपके खलीफा बैठे हैं, हजरत अबू अली हैती बैठे हैं। आप भी जाते हैं नमाज के लिए मस्जिद में जुमा के दिन। जब आप तकरीर सुनते हैं, इमाम साहब की खुतबा सुनते हैं तो नींद आने लगती है। बोलो आती है कि नहीं जी? खुतबा सुनते हुए तकरीर इमाम साहब करे, नींद आने लगती है। वजह क्या है? सुकून। जब अल्लाह का जिक्र होता है, जब दिल को सुकून मिलता है, जहन को सुकून मिलता है, तो खुद ब खुद तबीयत को आराम मिल जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। आज दुनिया में लोग भाग रहे हैं इधर उधर, मगर इंसान को सुकून कहीं नहीं मिल रहा। कल्बी सुकून, कल्बी इत्मीनान इंसान को हासिल नहीं हो रहा। पैसा कमाने की हिर्स में आगे भागता चला जा रहा है इंसान, मगर पैसा कमाने के बावजूद भी उसे सुकून नहीं मिल पा रहा है। कितने बड़े बड़े अमीर लोग मगर रात को नींद की गोलियां खाते हैं, तब जाके नींद आती है, क्योंकि जिंदगी में सुकून नहीं। रात दिन वही घोड़ा गणित, रात दिन वही दिमाग में पैसा पैसा, रात दिन वही हिसाबो किताब। अजीजों जरा गौर करो, रात दिन वही दुनियादारी, वही हिसाबो किताब। तो मामला ये हो गया, अब रातों की नींद भी उड़ गई, दिनों में भी नींद नहीं आती है। अब रातों में जब नींद नहीं आती तो हालत ये हो गई है, नींद की गोलियां खा खा के लोग सोने की कोशिश करते हैं। मगर हम बताना चाहते हैं, दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं, ऐ लोगों, आज तुम्हें नींद की गोलियां लाने की जरूरत नहीं, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी हकीम से कोई नुस्खा मालूम करने की जरूरत नहीं। 1400 साल पहले ज़बाने मुस्तफा से कलामे खुदा आ गया, अल्लाह का फरमान आ गया, रब के कुरान ने बता दिया, अगर तुम कल्बी सुकून चाहते हो, जिधर भी भागोगे भाग लो, सुकून नहीं मिलेगा। एक ही तरीका है, फकत अल्लाह का जिक्र है, जिससे तुम्हारे दिलों को सुकून मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगार के जिक्र से दिल को सुकून आएगा, दिल को आराम आएगा। अल्लाह का जिक्र वाहिद वो जिक्र है। यही तो वजह है, जब बंदा मस्जिद में जाता है, जब ये मस्जिद में पहुंचता है, अल्लाह का जिक्र करता है, कभी सुबहान अल्लाह कहता है, कभी अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, कभी अल्लाहु अकबर कहता है, अल्लाह की पाकी बयान करता है। ये मस्जिद में आने वाला कभी कुरान का पारा हाथ में लेकर पढ़ने लगता है, इसकी जबान पे कुरान की आयतें होती है। अल्लाह की कसम, ये इधर कुरान पढ़ता है और अल्लाह के फरिश्ते इसके इर्द गिर्द होते हैं। परवरदिगार के फरिश्ते ये कुरान पढ़ता जाता है, फरिश्ते इसके लिए मगफिरत की दुआ करते जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुकून मिलता है तो नींद आती है, आंख लग जाती है। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम अबू अली हैती मस्जिद में बैठे हैं, सुनो तवज्जो करो। कहाँ बैठे हैं? मस्जिद में। अरे बोलो। मस्जिद में। गूंगे तो नहीं हो आप लोग? गूंगे नहीं हो तो बोलो कहाँ? मस्जिद में। जाते हो मस्जिद में? माशाल्लाह, जुमा जुमा ना, हफ्ते में एक दिन। हाय अफसोस मेरी कौम, जुमा 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 नहीं, अल्लाह तौफीक दे, गौसे आजम नजरे करम फरमाए, हम 5 वक्त के नमाजी बन जाएं। आमीन। सुभान अल्लाह। 5 वक्त के नमाजी बनो। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम अबू अली हैती मस्जिद के अंदर पहली सफ में बैठे हैं, इधर सरकार गौसे आजम है, खुतबा दे रहे हैं जुमे का। सामने इमाम अबू अली हैती, आंख लग गई, नींद आ गई, जरा सी आंख लगी। अब जुमला सुनना तवज्जो से। ए भैया ग्रीन टी शर्ट वालों, बात सुनो मेरी तवज्जो से। आंख लगी, जरा सी नींद आई, और जैसे ही आंख खुली, क्या देखा? वलियों का वली, पीराने पीर,
सरकार गौसे आजम यूं हाथ बांध के अपने मुरीद अपने खलीफा के सामने खड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बादब यूं हाथ बांध के मुरीद ने पीर को देखा, खलीफा ने शेख को देखा, कहने लगे हुजूर क्या मामला है, आप मेरे सामने इस तरह से बादब खड़े हैं हाथ बांधे हुए। सरकार गौसे आजम ने अब जो जुमला फरमाया, मुस्कुराने लगोगे, खुदा की कसम दिल को लगेगा। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, अबू अली है थी एक बात सच्ची सच्ची बताना, अभी जो नींद आई थी तो क्या देखा था? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दो सुभान अल्लाह, जोर से, सुभान और अल्लाह, जोर से। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, अभी जो आंख लगी क्या देखा? अब मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहने लगे, हुजूर अभी जो मेरी आंख लगी तो मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया तशरीफ लाए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंख लगी इधर इनकी, कहते हैं हुजूर जैसे ही आंख लगी है, ख्वाब देखा है, आका तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना मेरे ख्वाब में आ गए। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, इसीलिए तो मैं भी बादब खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सोचने वाली बात ये, ख्वाब आप देखें मुझको क्या पता। वाह वाह, क्या कहने भाई ख्वाब आप देखें मुझे क्या पता। आप मेरे बाजू में सोते हो, मैं ख्वाब देखूं, आपको पता लगेगा मैंने क्या देखा? नहीं ना। नहीं। ख्वाब देखने वाला ख्वाब देखे, बराबर वाले को पता नहीं लगता। मगर वाह ऐ गौसे आजम, मुरीद ने ख्वाब देखा, आका तशरीफ लाए, आप हाथ बांध के खड़े हो गए। तो खलीफा ने कहा, मुरीद ने कहा, हुजूर ख्वाब मेरा, आप कैसे खड़े हुए? तो अब गौसे आजम का जुमला सुनोगे, ईमान ताजा हो जाएगा, दिल को आराम आएगा, सुकून मिलेगा। सरकार गौसे आजम से मुरीद ने कहा, हुजूर ख्वाब मेरा, ख्वाब मेरा, मैंने ख्वाब देखा, हुजूर की जियारत की, लेकिन आपको कैसे पता लगा? आप क्यों बाद अब खड़े हुए? सरकार गौसे आजम ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, मेरे मुरीद सुन ले, जो तूने ख्वाब में देखा है वो तेरे शेख ने, गौसे आजम ने जागती आंखों से देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद, उर्स हलीमी व हकीमी, जिंदाबाद, सरजमीनी जमाल देगज, जिंदाबाद, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। ख्वाब में आए सरकारे दो आलम, गौसे आजम जागती आंखों से ख्वाब देख ले, जागती आंखों से मुरीद के ख्वाब का नजारा कर ले। उस जाते वाला का नाम गौसे आजम है, उस हस्ती का नाम गौसे आजम है। फख्र करो अपनी किस्मतों पर, नाज करो अपने मुकद्दर पर। आपको और मुझे गौसे आजम का दामन मिला है, आपको और मुझे गौसे आजम की गुलामी मिली है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा मैं आपकी बारगाह में फिर वही बात अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने औलिया को जन्नत का वारिस बनाया है। लोगों, ये तो तमाम औलिया की बात हो गई, ये तो बिलउमूम तमाम औलिया का तस्करा हो गया। जब सारे वली जन्नत के वारिस हैं तो फिर सोचो वलियों के ताजदार गौसे आजम का मकाम क्या होगा। ये शान है खिदमत गारों की, ये शान है खिदमत गारों की। मुख्तार का आलम क्या होगा, ये शान है खिदमत गारों की। सरदार का आलम क्या होगा, अरे हर कोई फिदा है बिन
देखे दीदार का आलम क्या होगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दीदार का आलम। क्या होगा सुभान अल्लाह पीछे वालों सुभान आप भी अल्लाह बोलो दीदार का आलम आलम क्या होगा सुभान क्या अल्लाह होगा। सुभान जागती आंखों से जो दीदार करे उसकी शान अल्लाह अल्लाह। तो फिर अल्लाह ने बिलउमूम सब औलिया का जिक्र किया के वारिस। अच्छा फिर एक जुमला और आगे बढ़ के कहता हूं, सिर्फ जन्नत के वारिस नहीं, कुल कायनात के पूरी रूए जमीन के वारिस हैं। बेशक सुभान अच्छा अल्लाह एक बात बताओ, बाप की जमीन का वारिस कौन होता है? जोर से सुभान अल्लाह। मैं आपसे शिकायत कोई करूंगा ही नहीं, क्योंकि अब आप इतने थक चुके हो, थकन से चूर हो गए हो कि आपसे कह भी क्या सकता हूं। मगर हाथ भी बहुत उठाए होंगे, खूब हिलाए होंगे, सारे जितने मुझसे पहले आए होंगे ना, उन्होंने तुम्हारा पूरा बाजा बजा के रख दिया, झंझोड़ के रख दिया तुम्हें है। अब और मजीद मैं आप पे जुल्म नहीं करूंगा, वरना मैं कहूं हाथ उठाओ, खुदा फजल फरमाए, डर ये है कि बंदा ना उठ जाए हाथ उठाने के चक्कर में। अजीजो गौर करो, जहन करीब करो, जमीन पूरी रूए जमीन इसका भी वारिस अल्लाह ने बनाया। बेशक आप कहेंगे कैसे? तो बात कच्ची नहीं, बड़ी पक्की बात है, कुरान से साबित करते हैं। चलो कुरान सुनते हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बादिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस्सालिहून। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, कुरान की आयत का मफहूम है, अल्लाह फरमाता है, ये तो ज़बूर में भी ऐलान कर दिया गया, ज़बूर में भी लिख दिया गया, बता दिया गया, सारी रूए जमीन के वारिस अल्लाह ताला के वली है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारी जमीन के वारिस। बेशक अब सुभान सवाल अल्लाह। ये पैदा होता है, या अल्लाह दुनिया का उसूल और निजाम तो ये है, बाप की मिल्कियत बेटे को आती है, बाप की जमीन बेटे को मिलती है, बाप के माल का वारिस बेटा होता है, बाप के मकान का वारिस बेटा होता है। लेकिन अजीजों अल्लाह की शान क्या, अल्लाह ताला को कोई औलाद नहीं, अल्लाह किसी से पैदा नहीं, उससे कोई पैदा नहीं। हमारा अकीदा है वो भी कुरान ने बयान किया, फरमाया कुरान मजीद है, अल्लाह ताला का कलाम है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह का कुरान कहता है लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह ताला किसी से पैदा, ना अल्लाह की कोई औलाद, ना वो किसी की औलाद। तो मेरे अजीजों जब अल्लाह की औलाद कोई नहीं, तो फिर ये उसूल तो गया कि बाप की मिल्कियत का बेटा वारिस। यहां तो हमारा अकीदा के औलाद, कुछ लोगों ने ऐसा भी अकीदा रखा है, वो कहते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कि वो अल्लाह के बेटे, माज़अल्लाह। अच्छा ये अकीदा एक तरफ ईसाइयों का भी है, और यही सेम अकीदा दूसरी तरफ यहूदियों का भी है। वो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं। लेकिन हमारा अकीदा क्या है? अल्लाह एक है, एक है। इसको याद रखें, बच्चों को सिखाते रहे, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, वो बेऐब है, लारैब है। बेशक वो हमारा खुदा, वो परवरदिगार जिसकी शान ये, हमने देखा तो नहीं है परवरदिगार को, मगर मानते हैं कि अल्लाह एक है। वजह यह है कि बताने वाले हमारे आका हैं, हमने नहीं देखा लेकिन हुजूर ने देखा है।
बेशक सुभान एक अल्लाह। देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसके कोई औलाद नहीं तो उसकी मिल्कियत पूरी कायनात, तमाम आलमीन, सारी दुनिया, सारी कायनात के खजाने, असल मिल्कियत परवरदिगार की है। असल हर शय का मालिक परवरदिगार है, बनाने वाला वो खालिक, वो क्रिएटर, वो सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।